इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रामनाथ कोविंद 71 वर्षीय देश के 14वें राष्ट्रपति होंगे और 25 जुलाई को वो शपथ लेंगे। खबर जो आ रही है उसके मुताबिक करीब 11 बजे वो शपथ लेंगे। क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी में आज की सबसे बड़ी खबर, अभी की सबसे बड़ी खबर यही है। देश के 14वें राष्ट्रपति बने एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद। 65% मत मिले हैं इनको। हालांकि अगर प्रणब मुखर्जी की बात की जाए तो उन्हें 69% मत मिले थे। 24 जुलाई मध्य रात्रि को प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 25 तारीख को रामनाथ कोविंद होंगे इस देश के नए राष्ट्रपति के तौर पर। वो शपथ लेंगे 11 बजे के आसपास। और दूसरे दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के बाद 1997 में के.आर. नारायणन बने थे और उसके बाद ये दूसरे दलित राष्ट्रपति होंगे। मैं सम्माननीय कोविंद जी को बधाई देती हूँ भारत के राष्ट्रपति चुने जाने पर। मैं उन्हें अपनी शुभकामना देती हूँ कि इस कठिन समय में उनके ऊपर संविधान की रक्षा का दायित्व आया है। मैं धन्यवाद देती हूँ श्रीमती सोनिया गांधी को और सभी विपक्ष के मुख्य दलों को जिन्होंने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया और मेरा समर्थन किया। मैं निर्वाचक मंडल के सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे अपना मत दिया। मैं उन सभी देश के नागरिकों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरा समर्थन किया, मुझे शुभकामनाएं दी, मेरा उत्साहवर्धन किया। ये मैं बताना चाहूंगी कि जिस विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए मैं इस चुनाव में शामिल हुई थी, वो आज 20 जुलाई 2017 को समाप्त नहीं हुई है। विचारधारा और मूल्यों की ये लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे लोग इसमें विश्वास करते हैं और इसमें अपना संबल पाते हैं। सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, सबको ले चलने की हमारी इच्छा, धर्मनिरपेक्षता, प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, जाति पाति का विनाश, हम ये सब चाहते हैं और निरंतर इसके लिए इतनी ही शक्ति के साथ लड़ते रहेंगे। आप सब ने मुझे हमेशा साथ दिया है मेरा। आप सबको धन्यवाद। I want to congratulate Shri Kovind ji on his election as the President of India, our great country. I extend my good wishes to him as it has fallen upon him to uphold the Constitution of India. यानी कि ये कहा कि ये जो लड़ाई थी आइडियोलॉजी की लड़ाई है, जैसे कि बात कर रही थी, लेकिन करीब 40 दलों का समर्थन मिला रामनाथ कोविंद को। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। मेरा चयन मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये बहुत ही भावुक क्षण है। आज दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश का ये मौसम मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है
जब मैं अपने पैतृक गांव में रहा करता था। घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें थी, तेज बारिश के समय फूस की बनी छत पानी रोक नहीं पाती थी। हम सब भाई बहन कमरे की दीवार के किनारे खड़े होकर इंतजार करते थे कि बारिश कब समाप्त होगी। आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ कोविंद होंगे जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, शाम को भोजन मिल जाए इसके लिए पसीना बहा रहे होंगे। आज मुझे उनसे कहना है कि परौंख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। मुझे ये जिम्मेदारी दिया जाना देश के ऐसे हर व्यक्ति के लिए एक संदेश भी है जो ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इस पद पर चुना जाना न कभी मैंने सोचा था और न कभी मेरा लक्ष्य था, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अथक सेवा भाव आज मुझे यहाँ तक ले आया है। यही सेवा भाव हमारे देश की परंपरा भी है। राष्ट्रपति के पद पर मेरा चयन भारतीय लोकतंत्र की महानता का प्रतीक है। इस पद पर रहते हुए संविधान की रक्षा करना और संविधान की मर्यादा को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। मैं देश के सभी लोगों को नमन करते हुए उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव के साथ राष्ट्र की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा। देश के लोगों का, हर राजनीतिक दल का और सभी जनप्रतिनिधियों का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रामनाथ कोविंद होंगे अगले राष्ट्रपति यानी 14वें राष्ट्रपति। 2015 में बिहार के गवर्नर के तौर पर ये जुड़े और इस वक्त आपको बता दें कि इनके परिवार में, कानपुर के देहात से आते हैं, इनके परिवार में खुशी की लहर है। परिवार के कई लोग अभी यहाँ पर पहले ही आ चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि एक अस्थाई जो होगा निवास होगा अब कुछ दिनों के लिए। सीधे चलते हैं और देखते हैं क्या कहना है इनके परिवार के लोगों का। हम मौजूद हैं रामनाथ कोविंद के नॉर्थ एवेन्यू स्थित घर में 144 पे। उनकी बहू यहाँ हैं, उनके बेटे हैं और तमाम परिवार के लोग हैं। अब तैयार होके ये सभी जा रहे हैं क्योंकि नतीजे आ गए हैं और बेटे हैं रामनाथ कोविंद के, उनसे बात करते हैं। मुबारक हो सबसे पहले तो आपको। थैंक यू। क्या उम्मीदें हैं कोविंद जी से राष्ट्रपति बनने के बाद? अच्छा ही करेंगे। क्या कुछ चाहते हैं कि किया जाना चाहिए? यही उम्मीद है और इट इज टू अर्ली फॉर मी टू से एनीथिंग। यहाँ पे आप लोग काफी वक्त से रह रहे हैं इस दुकान में, अब इसके बाद सब लोग जाहिर सी बात है राष्ट्रपति भवन। तो इतना आप लोग डॉग लवर्स भी हैं, खूब प्यार करते हैं यहाँ पे बहुत से। डेफिनेटली। हाँ, तो साथ में जो है ये लाली और ये सब लोग किशमिश सब जा रहे हैं। अगर जा सके तो जरूर ले जाएंगे। थैंक यू। प्लीज एक्सक्यूज। आपसे भी बात करना चाहेंगे। आप बहू हैं कोविंद जी की, क्या कुछ जो है एक्सपेक्टेशन है कोविंद जी से जब राष्ट्रपति बन जाए? वो अच्छा ही करेंगे, जो करेंगे उन्होंने हमेशा ही अच्छा किया है। अभी जिस दिशा में देश जा रहा है, आपको लगता है कि हाँ वाकई और कुछ बेहतर किए जाने की ज़रूरत है? क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत? जो ज़रूरत होगा, मुझे पापा पे पूरा विश्वास है और बहुत गर्व है उन पर। खुशी से ज़्यादा शायद बहुत बहुत गर्व है कि मैं इस परिवार के साथ जुड़ी हुई हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की और भाग्य की बात है। थैंक यू। आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद को लेकर जो अभी तक जिस तरीके से वोटिंग हुई वो अपने आप में काफी रोचक है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखते हैं नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं इस वक्त। जीत है और देश का सम्मान है। यानी अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो रामनाथ कोविंद अब बनेंगे अगले राष्ट्रपति। काफी वोट मिले इनको, करीब 7 लाख से थोड़े ज्यादा वोट मिले। 66% इनको मत पड़ा और जो बताया जा रहा है, जो जानकारी है, करीब 7,02,044 वोट मिले। मीरा कुमार की अगर बात की जाए 34% उनको वोट मिले। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश से हैं और अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो 2 बार चुनाव लड़ा, 1990 और 2007 में, और दोनों बार चुनाव हार भी गए। लेकिन फिर 2015 में अगस्त में उनको गवर्नर बनाया गया। स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं बीजेपी के।
कार्यकाल की अगर बात की जाए तो बहुत लंबा रहा है राजनेता के तौर पर। इससे पहले जो दलित नेता के तौर पर जो राष्ट्रपति बने थे के.आर. नारायणन, वो एक राजनायक रह चुके थे। उनका अंदाज, उनका काम करने का तरीका बहुत अलग, बहुत जुदा था। रामनाथ कोविंद जी के लिए जो बात मशहूर है वो ये है कि ये बड़े मिलनसार हैं और सबके साथ मिलकर चलते हैं। एक और बड़े दलित नेता बिहार के रामविलास पासवान, उनका क्या कहना है ये देखते हैं। करीब 40 पार्टियों का इनको वोट मिला है और बड़ी रोचक बात यह है कि कानपुर देहात से आते हैं और बताया कैसे जब ये ऐलान हुआ उसके सबसे पहले उन्होंने बताया कि किस तरीके से मिट्टी के घर में रहते थे और बारिश में पानी चूता था। और आज देखें यहाँ पर इनके गांव में जश्न है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उत्साह है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। लेकिन अगर जो जीत की बात की जाए तो इस जीत के कई मायने हैं। एक दलित चेहरा, दूसरा संघ से ताल्लुक रहा है, बीजेपी से ताल्लुक रहा है, वकील रह चुके हैं, हाई कोर्ट के वकील रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके हैं, केंद्र सरकार के वकील रह चुके हैं, काफी अच्छी पकड़ और समझ है, गवर्नर रह चुके हैं बिहार के। यानी हर वो ओहदा जो ओहदा तजुर्बे के लिहाज से मायने रखता है इस पद के लिए, ये तजुर्बा इनके पास है। लेकिन जो रोचक रहा वो रोचक रहा किस तरीके से चुनाव हुआ। 66% वोट मिले, 34% वोट मीरा कुमार को मिले, लेकिन 7,02,000 वोट इनको जो मिले हैं, अगर पिछले राष्ट्रपति यानी प्रणब दा को अगर देखा जाए तो उनको करीब 7,13,000 वोट मिले थे। प्रतिभा पाटिल को पिछले अगर 1977 से देखा जाए तो शायद सबसे कम वोट अगर किसी को मिले थे तो प्रतिभा पाटिल को मिले थे और वो भी करीब 6,38,000 वोट। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक बीजेपी के लिए बड़ी जीत है। और खासकर ये देखते हुए कि किस तरीके से ये चुनाव हुए, किस तरीके से यूपी से आते हैं। एक और चीज है वो ये है कि यूपी का एक चेहरा, यूपी का एक दलित चेहरा इस देश का राष्ट्रपति बनने वाले हैं। ऐलान हो चुका है 25 तारीख की सुबह 11 बजे शायद शपथ है और अस्थाई सचिवालय में अब ये रहेंगे। प्रोटोकॉल के तहत अभी जो घर है वो बताया जाता है कि उनके घर पे भी काफी उत्साह है। और अगर पिछले चुनावों का जिक्र किया जाए, जो एनडीए के समर्थन की अगर बात की जाए, जो पिछले राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, उनको करीब 9,22,000 दुनिया में सो जग में पूजा जाता है। ऐसे हमारे चाचा रामनाथ जी कोविंद, जिन्होंने भारत ही नहीं विश्व में सितारे की तरह सबकी चमक फैलाई है। ओके, सो राजदीप, ऑफ कोर्स पीपल सिंगिंग। बड़ी रोचक बात यह रही कि ये देखिए इस बार जो चुनाव हुए उसमें अप्रत्याशित वोटिंग हुई। 99% वोट दिए गए, 99% मत पड़े। लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 233, कुल 776 सांसद उन्होंने वोटिंग की। करीब 771 सांसदों को वोट डालना था, लेकिन 768 सांसदों ने ही वोटिंग की। इसमें टीएमसी के तापस पाल, बीजेडी के रामचंद्र हंसदह और अंबुमणि रामदास ने वोट नहीं डाला। 99.61% वोटिंग के बाद ये इस देश के नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। हिमांशु मिश्रा। हमारे साथ हिमांशु, क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 6 बजे के करीब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जो है रामनाथ कोविंद को जो है 10 अकबर रोड पर जो अभी अस्थायी उनका जो है निवास बनाया गया था इस चुनाव के लिए, वहां पर बधाई देने आएंगे और वहां पर पूरी तैयारी कर दी गई है। शामियाना लगा हुआ है, लाइटिंग की जाएगी थोड़ी ही देर बाद। जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे उसके बाद जो है
बीजेपी के तमाम पदाधिकारी वहां पर मौजूद होंगे और एक साथ जो है नए राष्ट्रपति जो चुने गए हैं रामनाथ कोविंद, उनको बधाई देने का सिलसिला शुरू होगा। और मेरे ख्याल से अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचेंगे। लेकिन बड़ी बात यही है, जो जीत का अंदाजा बीजेपी ने लगाया था लगभग वो जीत बीजेपी ने हासिल कर ली है। बीजेपी को उम्मीद थी कि 7,20,000 वोट मिलेंगे, लेकिन 7,02,000 ही वोट मिले, 18,000 वोटों की कमी रह गई। लेकिन फिर भी बीजेपी ने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, क्योंकि चुनाव से पहले जो एनडीए के पास वोट बैंक था वो था लगभग 35,000 के करीब जो है वो वोट बैंक कम था, उसको कवर अप किया गया और मार्जिन से 1.5 लाख से ज्यादा का मार्जिन जो है वो लाया गया जीत के अंतर से। तो बड़ी बात यही है कि मीरा कुमार से लगभग दुगना अंतर रहा रामनाथ कोविंद को जो वोट मिले हैं और मत प्रतिशत मिला है। बड़ी बात यही है कि बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को उम्मीदवार बनाया और उस रामनाथ कोविंद को उम्मीदवार बनाने के बाद बीजेपी ने विपक्षी खेमे के अंदर एक के बाद एक सेंध लगाई। सबसे पहले जेडीयू को लेके आई, फिर बीजेडी को, फिर टीआरएस को, एआईएडीएमके, चौटाला की पार्टी आईएनडीए, इन सबको एक एक करके अपने खेमे में लेके आए और उसके बाद जो है जीत की जो उम्मीद थी उसको बिल्कुल जो है उम्मीद को जो है कह सकते हैं कि उन्होंने पक्का मान लिया था कि अब ये जीत होगी और निश्चितता दे दी थी कि रामनाथ कोविंद चुनाव से पहले ही लोग ये मान चुके थे कि वो जीते हैं। और इसीलिए विपक्ष ने भी यह लड़ाई जो है आधी अधूरे मन से लड़ी और इसीलिए शायद मीरा कुमार ये कह रही हैं कि उन्होंने विचारधारा की लड़ाई लड़ी थी। ये विचारधारा की लड़ाई नहीं थी, ये राजनीतिक लड़ाई थी शायद, जिसमें विपक्ष जो है एनडीए के सामने हार गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने विपक्ष को इस चुनाव में कह सकते हैं कि घुटने टिकवा दिए और उनको ये एहसास कराया कि उनकी जो जीत है, मुझे एक चीज बताइए, जो उनकी जो रणनीति है वो कारगर साबित होगी। जी, बीजेपी का कोई नेता इतने सर्वोच्च पद पर बैठने जा रहा है। जो कलाम साहब थे वो बीजेपी के नहीं थे, ये सबको पता है। उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत बीजेपी के थे, लेकिन राष्ट्रपति पद पर पहली बार बीजेपी का नेता कोई बैठने जा रहा है। यह पार्टी के लिए कितनी बड़ी जीत है, कितना मायने रखता है, यह कितना ज्यादा सिंबोलिज्म के लिहाज से उनके लिए मायने रखता है। देखिए निशांत, मैं आपको बता दूं कि ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के लिए मैसेज है जो ये उम्मीद लगाते थे कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता इस सर्वोच्च पद पे बैठेगा। 2002 के अंदर जब हिमांशु हम सीधे लेके जाएंगे हमारे सहयोगी अंकित त्यागी इस वक्त कानपुर देहात में मौजूद हैं, जहां के ये हैं वहां पर इनके परिवार के लोगों के साथ काफी रंग, काफी कलर दिखाई दे रहा है। अंकित, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? मुझे निशांत आपकी आवाज बमुश्किल सुनाई पड़ रही है, क्योंकि इस समय यहाँ पर रामनाथ कोविंद के घर पर, उनके बड़े भाई के घर पर जश्न का माहौल है। खूब जबरदस्त मिठाई बन रही है। अभी लेता हूँ और उसके साथ साथ लोग बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं उनके परिवार के कि उनको मौका मिलेगा राष्ट्रपति भवन में जाकर वहां पर शपथ ग्रहण समारोह का। आप लोकल भाजपा के नेता हैं, ये बताइए कि आज एक भाजपा का कार्यकर्ता राष्ट्रपति पद पे पहुंच गया है, एक कार्यकर्ता होने के नाते कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे ज्यादा खुशी की बात किसी कार्यकर्ता के लिए हो नहीं सकती कि देश के सर्वोच्चतम संवैधानिक पद पर वो हमारे नेता देश के सर्वोत्तम संवैधानिक पद पर पहुंचे हैं, सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर पहुंचे हैं। लेट मी ऑल्सो, मैं आपको निशांत एक बार घुमा के दिखाना चाहूंगा। इस तरफ परिवार बैठा हुआ है उनका और रामनाथ कोविंद जी के बड़े भाई हैं यहाँ पर, और साथ में ये कुछ अभी पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। रामनाथ कोविंद जी के भाई से मैं एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं उनसे कर पाऊँ तो। अब तैयारी है आपकी राष्ट्रपति भवन जाकर वहाँ पे शपथ ग्रहण देखने की? जी जाएंगे। आपसे बात हुई उनकी? हाँ, बात हुई थी। कब? 1 हफ्ता पहले। उन्होंने अभी बात में बताया कि जब वो छोटे थे तो बड़ी परेशानियां थी, आप उनके साथ थे तब, तो किस तरह की परेशानियां देखकर वो आगे बढ़े हैं? वो गरीबी खालते पहले, गरीबी थी बहुत। हाँ, ऐसा में था, ऐसा अभी सोचा था आपके छोटे भाई राष्ट्रपति बनेंगे देश के? नहीं, उन्होंने खुद ही नहीं सोचा था। उन्होंने खुद नहीं सोचा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने खुद नहीं सोचा था। सर, आप अभी यहाँ पर आए तो मतलब लोकल एरिया में आप
सीओ डेरापुर हूँ, यहाँ पर क्षेत्राधिकारी हूँ इस क्षेत्र का। चूंकि महामहिम यहाँ पे चुनाव जीते हैं, मैं इनके घर पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए और बधाई दोनों देने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पुलिस के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए, क्योंकि काफी लोग हैं और सुबह से यहाँ पर लगातार बीच में नहीं, आज ऐसा लग रहा है कि लड्डुओं के बीच में आप संघर्ष करके वहां पर जा रहे हैं। जितनी मिठाइयां बट रही हैं, होली दिवाली सब एक साथ दिखाई दे रहा है, अबीर और पटाखे सब यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो लोग यहां पर मौजूद हैं, इनसे हमें एक चीज बताइए समझ के कि इनके लिए ये जीत कितनी मायने रखती है, इस लिहाज से कि उत्तर प्रदेश से पहली बार कोई राष्ट्रपति बनने जा रहा है। मैं कोशिश करता हूं बात करने की यहाँ पर लोगों से। आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश से पहली बार राष्ट्रपति पद पे कोई पहुंचा है, आप लोगों के लिए कितना मायने रखती है ये बात? हम लोग के लिए इतनी मायने रखती है कि जिंदगी में आज तक इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती थी, जो कि 7 पीढ़ी तक हम लोग याद रखेंगे। और हमारे क्षेत्र झिंझक का भी नाम उन्होंने ऐसा रोशन कर दिया है कि हमारे देश, हमारे प्रदेश का, देश का हर नागरिक इतना खुश है। भारत का वर्ष। उम्मीद क्या है आपको नए राष्ट्रपति जी से? उम्मीद ये है कि वो अच्छा कार्य करेंगे हमारे क्षेत्र में और सारे प्रदेश में भी अच्छा कार्य करेंगे। देखिए यहाँ पे लोग उत्साहित बहुत है निशांत का। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आप मेरे पीछे सुन रहे हैं जय श्री राम के नारे, लगातार जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर लोग खुश हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर भाजपा के हैं। अब राष्ट्रपति एक ऐसे कार्यकर्ता जो भाजपा के थे वो अब राष्ट्रपति बने और उन्हें उम्मीद है वेंकैया नायडू भी वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। तो पहली बार ऐसा होगा इनके हिसाब से इतिहास में कि भाजपा के लोग तीनों बड़ी पोस्ट पर होंगे। और जिस तरीके से लोग यहाँ पर शुरुआत से ही उन्हें उम्मीद थी कि कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है, जीत एक तरफा होगी। जीत एक तरफा होगी। यहां पर अपने दर्शकों को बता देंगे, अंकित हमारे साथ मौजूद है। इस देश में 9 प्रधानमंत्री देने वाले उत्तर प्रदेश में से ये पहले राष्ट्रपति होंगे। इससे पहले लखनऊ में जन्मे मोहम्मद हिदायतुल्लाह 2 बार एक्टिंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लेकिन ये पहले राष्ट्रपति होंगे उत्तर प्रदेश के। ये अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक और चीज अंकित मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो अब यहाँ पर दिल्ली आने वाले हैं? मैं कोशिश करता हूं इस बात को समझने की परिवार के किसी व्यक्ति से, क्योंकि अभी मुश्किल हो रही है परिवार के लोगों को ढूंढने में। उनके भतीजे हैं वहां पर, मैं उन्हें बुलाता हूं एक बार अपने पास। इधर आइए दीपक, जरा इधर आइए। और मैं जरा आपसे ये जानना चाहता हूं जी, परिवार के कितने लोग अब दिल्ली जाने की तैयारी में हैं, ये बताइए। जी देखिए, हमारे यहाँ से 3 लोग जा रहे हैं, बगल में ताऊ के यहाँ से 2 लोग जा रहे हैं, बगल से ताऊ जी 3 मकान है वहाँ से 2 लोग जा रहे हैं, कानपुर से बुआ रहती है उनके यहाँ से 2 लोग जा रहे हैं। करीब 15-20 लोग, 20 लोग जाने का। कितने दिनों से तैयारी चल रही है वहाँ जाने की, कपड़े नए खरीदने की और पूरी तैयारी? जब से इनका नाम का अनाउंसमेंट हुआ था 19 तारीख के बाद से तो अभी चल रही है। उसी दिन से यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में जाने की तैयारियां चल रही हैं, उत्साहित हैं लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर 3 घर हैं, उनके भाइयों के घर हैं और उन सभी से कोई ना कोई जरूर जाएगा। बड़ी मुश्किल से लड्डुओं से बचते हुए इस शोर में और इस उत्साह में आप तक पहुंचा जा रहा है निशांत। मैं समझ सकता हूं, लेकिन लड्डुओं से आप बचे नहीं, कोई बात नहीं। आज लड्डुओं से परहेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, देखिए राष्ट्रपति का पद तो बड़ा न्यूट्रल पद है, लेकिन एक चीज जो बड़ी मायने रखती है वो ये है कि इस पद पर न सिर्फ बीजेपी के एक नेता आ रहे हैं, बल्कि एक ऐसे नेता आ रहे हैं जिनका ताल्लुक संघ से भी रहा है। एक ऐसे नेता आ रहे हैं जो यूपी से भी आ रहे हैं, एक ऐसे नेता आ रहे हैं जो दलित हैं। यानी कि अगर एक कॉम्बिनेशन फैक्टर की बात की जाए तो ये पार्टी का मास्टर स्ट्रोक था। क्या ये समझा जाए और इन लोगों की इस पर क्या राय है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रपति पद का जब कैंडिडेट का चुनाव किया गया तो ये सब बातें देखते किया गया। हर पॉलिटिकल एनालिस्ट जिससे थोड़ी बहुत भी राजनीति की समझ है वो यही बात कर रहा है कि 2019 को लेकर इससे बढ़िया मास्टर स्ट्रोक नहीं हो सकता था। अच्छा, उत्तर प्रदेश से और साथ में यहाँ पर आरएसएस के कार्यकर्ता। अंकित, मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूँ। इनके पीछे जो भतीजे खड़े हैं उनसे एक चीज, उनको जरा रोकिए। मैं उनसे एक चीज समझना चाहूंगा, उनसे एक चीज पूछिए कि आखिरी बार इनकी बातचीत कब हुई थी कोविंद जी से, और
अब आगे इरादा क्या है, खासकर ये देखते हुए कि परिवार के कितने लोग यहां पर अब दिल्ली में ही विराजमान रहेंगे? क्योंकि अगर बात की जाए तो इस देश के प्रधानमंत्री बड़ी सादगी से रहते हैं। ये दोनों भाई हैं, रामनाथ कोविंद जी के भतीजे हैं ये दोनों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग अब जिस तरीके से रामनाथ कोविंद जी अब दिल्ली पहुंच गए हैं, कितना परिवार अब वहां पे रहेगा? क्या उम्मीद है आप लोगों की? आखिरी बार बात कब हुई थी उनसे? कितनी बार बात करते हैं उनसे? हम जब एज राज्यपाल रहे तब भी हमारी बात होती रही। अक्सर बात होती है उनसे? बात होती है, परसों हमारी बात हुई थी और आने के लिए पूछा किस तरीके से तुमको आना है। हम लोग का टिकट भी रिजर्वेशन भी हो चुका है। अच्छा। वहाँ पूरी फुल तैयारी है। हमें यहाँ 23 को जाना है और रात में 26 तारीख को वापसी है। अच्छा। 3 दिन का स्टे है वहाँ पर। ये समझ लीजिए राष्ट्रपति भवन में क्या होगा। अब तो पहले गए हैं राष्ट्रपति भवन? नहीं, कभी नहीं गए, पहले कभी नहीं गए। बिहार भवन देखा था? पटना 2 बार होके आए। हमें लग रहा है पटना तो इतना बड़ा था तो राष्ट्रपति भवन कितना बड़ा होगा। तो बहुत एक्साइटेड है। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री जी हैं वो अपने परिवार से कुछ दूरी रखते हैं पब्लिक लाइफ में। राष्ट्रपति जी का जो पद है वो अब पूरे देश के लिए पद है, ना किसी राजनीति पार्टी से है ना परिवार से है। उसको देखते हुए आप लोगों को कैसा लगता है कि किस तरीके का बदलाव आएगा अब आपके और उनके संबंधों में? देखिए, जब कोई व्यक्ति एक सर्वोच्च पद पे चला जाता है तो उसकी एक गरिमा होती है। वो अपने गरिमा के आधार पर सारे कार्य। यकीनन क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी, एक ऐसा नेता जो जिसका ऐलान हुआ कि वो राष्ट्रपति होंगे और सबसे पहले उसको याद आता है अपने बचपन के वो दिन जब मिट्टी के घर में वो रहा करते थे और आज की तरह जब बारिश होती थी तो पानी चूता तो दीवार से सट के वो सब लोग खड़े हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि इस देश में राष्ट्रपति अगर मैं बन सकता हूं तो वो सारे लोग ये अरमान अपने मन में रख सकते हैं। उनके गांव पर मैं पहुंचा है जहां ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है। हम परौख गांव में हैं और कानपुर गांव इस समय जीत के जश्न में डूबा है। ये गांव के वो मुसलमान हैं जो रामनाथ कोविंद की जीत पर जश्न मना रहे हैं। मस्जिद से निकली है ये जीत की दुआ और मस्जिद से निकला है ये हुजूम, ये जुलूस। और परौख गांव में आप देख सकते हैं यहाँ का जो मुस्लिम समाज है वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। वो उतना ही खुश है जितना कोई और खुश है। हर कोई इस गांव में इस बात से खुश है कि उनका लड़का इस गांव का लड़का आज राष्ट्रपति बना है। ये इलाका मुसलमानों का है, यहाँ बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं इस गांव में और उनकी खुशी आप देख सकते हैं। लगातार जो लोग हैं चाहे वो जिस समाज के हों, ये बताइए कितने खुश हैं आप? कितने खुश हैं? बहुत खुशी है। ये जश्न है और ये जश्न इस वक्त गांव में दिख रहा है, मंदिरों में दिख रहा है, मस्जिदों में दिख रहा है और यहाँ कोई भेद नहीं है कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है। रामनाथ कोविंद की जीत के लिए जो हमें लोग दिखाई दे रहे हैं उसमें कोई ऐसा नहीं है जो अलग दिखता हो। गांव के भीतर लोग खुशी से नाचते गाते चल रहे हैं, दिख रहे हैं और ये वो लोग हैं जिनके नाम भले ही अलग हो लेकिन सबकी खुशी एक है कि रामनाथ कोविंद उनके गांव से देश के 14वें राष्ट्रपति बनकर निकले हैं। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, परौख गांव, कानपुर देहात, आज तक। हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक की एक शानदार रिपोर्ट देखिए किस तरीके से उनके गांव के जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनमें जो उत्साह है वो देखते बनता है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्साह है, किस तरीके से जश्न है। गौर करें इस बात को आप कि 9 प्रधानमंत्री देने वाले उत्तर प्रदेश से देश के ये पहले राष्ट्रपति होंगे। इससे पहले लखनऊ में जन्मे मोहम्मद हिदायतुल्लाह 2 बार एक्टिंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सबसे रोचक बात तो यह है कि 37 साल में पहली बार सर्वोच्च पद पर बीजेपी का कोई नेता रहेगा। 6 अप्रैल 1980 को पार्टी बनी, 1990 में पहली सरकार राजस्थान में बनी, 1996 में देश में उसकी केंद्र में पहली सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। कलाम एनडीए की पसंद के राष्ट्रपति बने लेकिन वो भाजपा के नहीं थे। भैरव सिंह शेखावत बीजेपी के थे जो उपराष्ट्रपति थे। कोविंद के रूप में सर्वोच्च पद पर ऐसा नेता संभालेगा जो बीजेपी से जुड़ा रहा है। यह पहली बार हो रहा है 37 साल के इतिहास में।
71 साल के रामनाथ कोविंद 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर की डेरापुर तहसील के परौखा गांव में जन्मे। तस्वीरें आपके सामने हैं। उनके गांव में क्या इस समय उत्साह है। 1978 में सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर अपॉइंट हुए। 80 से 93 के बीच में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की स्टैंडिंग काउंसिल में भी रहे। इससे पहले हाई कोर्ट की वकालत की। 1971 में बल्कि कहा जाए तो बार काउंसिल में आए। 1977 में तब पीएम रहे मोरारजी देसाई के पर्सनल सेक्रेटरी। इस गांव में इस समय का जो माहौल है वो बिल्कुल खुशी का माहौल है। महिलाएं हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, जो भी लोग हैं इस वक्त इस गांव में इस वक्त पूरी तरीके से जश्न में सराबोर है। परौख गांव, कानपुर देहात का ये गांव, इसमें तमाम लोग हैं और ये आप इस जश्न को देख सकते हैं किस तरीके से इस गांव का एक शख्स, एक लड़का निकल कर जाता है और 14वें राष्ट्रपति के रूप में वो भारत का राष्ट्रपति होगा। हम आपको जश्न के इन तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। रिकॉर्ड मतों से जीते हैं रामनाथ कोविंद और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से ये यहां पर जश्न है, किस तरीके से उल्लास है, किस तरीके से गांव के लोग जो हैं उनको देखते ही बनता है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, कांग्रेचुलेशन श्री रामनाथ कोविंद जी ऑन बीइंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बेस्ट विशेस फॉर फ्रूटफुल एंड इंस्पायरिंग टेन्योर। दिल्ली में रामनाथ कोविंद जी के घर के थोड़ा ही दूर बल्कि सामने ही अमित शाह का घर है। उन्होंने भी अपनी बधाई दे दी है और कहा है कि यह जीत हिस्टोरिक है। लेकिन सबसे पहले बधाई देने वालों में अगर किसी का नाम आता है तो वो है ममता बनर्जी और उनका यह कहना है कि कांग्रेचुलेशन और आप ही होंगे हमारे अगले राष्ट्रपति। 3:16 पर उन्होंने ये बात कह दी थी। ये जो जश्न आप देख रहे हैं उनके गांव में है। हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये किस हद तक यहां पर लोगों का उत्साह है वो देखते ही बनता है। बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि रामनाथ कोविंद बीजेपी के स्पोक्सपर्सन रहे लेकिन टेलीविजन मीडिया से हमेशा दूर रहे। 1990 में उन्होंने घाटमपुर से एमपी का इलेक्शन लड़ा, हार गए। 2007 में यूपी की भोगनीपुर सीट से चुनाव लड़े लेकिन चुनाव हार गए। लाइमलाइट में न रहने की वजह से बहुत कम टीवी पर आए, बल्कि नहीं आए तो आप ये कहना ज्यादा बेहतर होगा। 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे।
कोविंद की अगर बात की जाए तो इनका अनुभव काफी बड़ा है, मुझे काफी बहुत बड़ी विशाल। जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये बहुत ही भावुक क्षण है। आज दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश का ये मौसम मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं अपने पैतृक गांव में रहा करता था। घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें थी। तेज बारिश के समय फूस की बनी छत पानी रोक नहीं पाती थी। हम सब भाई बहन कमरे की दीवार के किनारे खड़े होकर इंतजार करते थे कि बारिश कब समाप्त होगी। आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ कोविंद होंगे जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, शाम को भोजन मिल जाए इसके लिए पसीना बहा रहे होंगे। आज मुझे उनसे कहना है कि परौंख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। मुझे ये जिम्मेदारी दिया जाना देश के ऐसे हर व्यक्ति के लिए एक संदेश भी है जो ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इस पद पर चुना जाना न कभी मैंने सोचा था और न कभी मेरा लक्ष्य था, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अथक सेवा भाव आज मुझे यहाँ तक ले आया है। यही सेवा भाव हमारे देश की परंपरा भी है। राष्ट्रपति के पद पर मेरा चयन भारतीय लोकतंत्र की महानता का प्रतीक है। इस पद पर रहते हुए संविधान की रक्षा करना और संविधान की मर्यादा को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। मैं देश के सभी लोगों को नमन करते हुए उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव के साथ राष्ट्र की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा। देश के लोगों का, हर राजनीतिक दल का और सभी जनप्रतिनिधियों का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रायसीना में रामराज 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। मीरा कुमार जो चुनाव हारी, जिनको सिर्फ 34% मत मिले, उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। ये मैं बताना चाहूंगी कि जिस विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए मैं इस चुनाव में शामिल हुई थी, वो आज 20 जुलाई 2017 को समाप्त नहीं हुई है। विचारधारा और मूल्यों की ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे लोग इसमें विश्वास करते हैं और इसमें अपना संबल पाते हैं। सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, सबको ले चलने की हमारी इच्छा, धर्मनिरपेक्षता, प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, जाति पाति का विनाश, हम ये सब चाहते हैं और निरंतर इसके लिए इतनी ही शक्ति के साथ लड़ते रहेंगे। बड़ी रोचक बात है, अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश से ये पहले राष्ट्रपति हैं और अगर इतिहास में जाएं, बड़ा रोचक बात यह है कि लखनऊ के निवासी मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1969 में राष्ट्रपति तो बने थे, लेकिन कार्यवाहक के तौर पर, वो भी सिर्फ 1 माह के लिए। 3 मई 1969 को तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन उसी वर्ष जुलाई में राष्ट्रपति पद के चुनाव में शामिल होने के लिए उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में देश के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला था। अब रामनाथ कोविंद की अगर बात की जाए तो 9 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं और इनके लिए कहा जाता है कि जब ये 8वीं कक्षा में थे तब इन्होंने भीमराव अंबेडकर की जीवनी पढ़ी और उसके बाद इन्होंने फैसला किया अपने जीवन में कुछ करने का और 5 रुपए लेकर कानपुर आ गए। अपने पिता से 5 रुपए लेकर कानपुर आ गए और अपनी बहन के घर रहकर वहां पे पढ़ाई करना शुरू किया। इनके बड़े भाई वो कहते हैं कि जब भी रामनाथ कोविंद वापस आते हैं तो जरूर
लोगों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और अगर क्रेडेंशियल्स की बात की जाए तो इस देश को एक ऐसा राष्ट्रपति मिल रहा है जो कि कानून का जानकार रहा है, दुनिया घूम चुका है। और ये तस्वीरें देखें आप, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंच रहे हैं। बधाई पहले दी जा चुकी है। ये तस्वीरें बीजेपी के लिए अगर कहा जाए तो ये मास्टर स्ट्रोक था। बीजेपी के 37 साल के सफर में पहली बार ये होगा कि इतने बड़े ओहदे पर, ये देखें ये मुलाकात, इतने बड़े ओहदे पर बीजेपी का कोई नेता, और ये देखें आप प्रधानमंत्री यहां पर रामनाथ कोविंद के साथ। और ये किस तरीके से, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। बगल में मौजूद हैं अमित शाह और अनंत कुमार, और उनको सम्मानित करते हुए। और ये देखें आप तस्वीरें, रामनाथ कोविंद इस देश के 14वें राष्ट्रपति होंगे, 71 साल के हैं, एक दलित नेता, एक यूपी के नेता। और अगर इन दोनों की बात की जाए, देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की, तो जिस तरीके से फैसला अंतर्गतवा प्रधानमंत्री पर छोड़ दिया गया था, तो कहा यह जाए कि एक मास्टर स्ट्रोक था बीजेपी का, तो गलत नहीं होगा। एक किसान के बेटे, एक दलित नेता, एक कानून के जानकार, एक पार्टी के प्रवक्ता, एक संघ के नेता, बिहार के गवर्नर, इतना ही नहीं बल्कि पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके थे पूर्व प्रधानमंत्री के, और सरकार को रिप्रेजेंट भी कर चुके थे रामनाथ कोविंद सुप्रीम कोर्ट में। प्रधानमंत्री मुंह मीठा करते हुए, लड्डू खिलाते हुए, आज लड्डुओं की बरसात हो रही है हर जगह अगर कहा जाए, ये देखें। और ये पिछली बार जब एनडीए के प्रधानमंत्री बने थे तो वो थे कलाम साहब, लेकिन तब और अब में फर्क यह है कि वो बीजेपी के नेता नहीं थे, ये बीजेपी के नेता हैं। वो एनडीए के नेता जरूर थे, अगर कहा जाए एनडीए ने उनको चूज किया था, नॉमिनेट किया था, लेकिन बीजेपी से जुड़ाव जो था वो इनका है। और उत्तर प्रदेश की खासतौर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से ये पहले राष्ट्रपति होने जा रहे हैं। कई नामों की चर्चा हुई इस दरमियान, कई नाम सामने आए, सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी, कई नाम सामने आए, लेकिन ये एक सरप्राइज नेम था, एक सरप्राइज पैकेज था। और इतना ही नहीं, इस नाम को सुन के सबको हैरानी हुई कि ये कैसे, लेकिन तजुर्बा के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी तजुर्बा है। 2 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, 2 बार चुनाव हारा इन्होंने, 1990 और 2007 में लोकसभा का चुनाव हारे। 14वें राष्ट्रपति होने पर हार्दिक बधाई। और यहां पर ये देखें तस्वीरें, ये एक एक तस्वीर अपने आप में बहुत मायने रखती है। प्रधानमंत्री यहां पर रामनाथ कोविंद को बधाई देते हुए, देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे 25 जुलाई सुबह 11 बजे। 24 जुलाई मध्य रात्रि तक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल होगा। 66% वोट मिले, 7,02,044, 40 पार्टी ने मत दिया, कई जगह क्रॉस वोटिंग हुई, और बड़ी मायने रखती है बीजेपी के लिए यह जीत।